सो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप सभी को एक्सरसाइज 5.3 एपी समांतर सीढ़ी पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं 5.2 एंड 5.1 का वीडियो बना चुके हैं। आप जरूर उसको जाकर विजिट करें ताकि आपको सभी प्रश्न बनाने में आसान हो और आप समझे है कि नहीं। चलिए हम आज आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग एसएन। एसएन का मतलब होता है योग, है कि नहीं। मान लो कि हमारे पास 25 टर्म्स है, उसका योग कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग इस फॉर्मूला को सीखते हैं। ये सब तो इंट्रो क्लास में आपको सिखा चुके थे, लेकिन फिर भी आप देख लो, एक बार बता देते हैं। एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाय ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए डी। ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। ये छोटी छोटी बात को आप याद रखिए, समझिए, सीखिए, ताकि आपको लगे कि मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं भारी नहीं है कि नहीं। और इसका सब अगर सभी चीज के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो आपको ना लगेगा कि सवाल भारी है। देखो, ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब होता है प्रथम पद, और ये एन का मतलब तो बता ही दिया, और डी का मतलब होता है सार्वंतर, और एस एन का मतलब होता है पदों का योग। ओके, तो ये और एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू, है ना, एन बाय टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो ये छोटी छोटी आपको टर्म्स याद रखना पड़ेगा, जहाँ के हम आपको बताए थे। ए जो है ना वह प्रथम पद है कि नहीं, प्रथम पद है। डी जो है ना आपको डी सार्वंतर है कि नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सार्वंतर है ना। आ, और फिर एन है पदों की संख्या, एन पदों की संख्या। तो ये छोटी छोटी बात आपको समझना पड़ेगा। ओके, और फिर आप इसमें कह सकते हो एस एन को आपको क्या कहोगे, तो पदों की योग, है ना, कुल पदों की योग। क्या लिखोगे, एक कुल पदों की योग, यानी कि जितने पद है उस सब का योग आप निकालते हो एस एन के मदद से। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप, जहाँ यहाँ पर आप हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। एल क्या है, एल है, यानी एल इक्वल्स टू nth टर्म बोलेंगे, यानी कि अंतिम पद बोलेंगे, है ना, अंतिम पद। ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, और फिर आपको एन और ए पता ही है, हम आप यहाँ बता चुके हैं। तो ये छोटी छोटी बात, ये अगर फॉर्मूला आपको इस चैप्टर्स में अच्छी से पकड़ है तो हमको लगता है कि सारे प्रश्न हम इजी वे से कैलकुलेट कर लेंगे। और जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, अगर आप स्टूडेंट पिछले क्लास के जो लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देखें, ताकि जितने भी कंसेप्ट हो आपको क्लियर हो सके, है कि नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों का योग ज्ञात कीजिए। और ये समांतर सीढ़ी या सीढ़ी या श्रेणी दोनों एक चलता है। समांतर सीढ़ी बोलो या श्रेणी बोलो। देखो, हमारे पास ये ए है कि नहीं। पेन हम चेंज कर लेते हैं। ये A1 है ना, ये A1 है, ये A2 है, A3 है। इसी प्रकार से बोलता है कि A10 तक जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर 10 टर्म्स दिया हुआ, और बोलता है कि अ, हमको मतलब इस सभी पदों का योग क्या होगा। एक बात हम फिर से एक बार बताते हैं, जो हम अभी बताए थे, है कि नहीं। हम अभी आपको बताए थे, देखो, जैसे हम बताते हैं कि अगर मान लो हम एस एन चाहिए, तो एस एन के लिए हमें क्या चाहिए। एस एन के लिए हमें तीन चीज चाहिए, एक एन चाहिए, एक ए चाहिए, और एक डी चाहिए। अगर आपको ये तीन है तो पता है, या एस एन के लिए फिर तीन और चाहिए, ए एन चाहिए, ए चाहिए, और लास्ट टर्म चाहिए। अगर ऐसे भी पता है तो आप क्या कर पाओगे, ऐसा निकल पाओगे। तो ये ध्यान रखना, देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा निकालने के लिए हमको तीन चीज नीड है, एन, ए और एन और फिर डी। ये चीज अगर आपको मतलब डाटा से प्राप्त हो रहा है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं हम ये। अब देख, हमारे पास इसमें हम अगर इसका सोल्यूशन करना चाहेंगे ना, तो क्या करेंगे। आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू क्या है, ये टू है ना। डी इक्वल्स टू बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी क्या, ये 7 माइनस ये 5 दैट इज, सॉरी 7 माइनस 2, 7 माइनस ये 2 दैट इज ये 5। बिल्कुल से इतना आप समझ में आया होगा। और फिर आपको देखो पता है कि 10 पदों का, तो एन भी तो आपको पता हो गया कि 10 है एन, है कि नहीं। तो 10 टर्म्स भी आपको पता चल गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो हम बोलता है कि 10 पदों का योग, तो एस एन लिख लो। एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू, है ना, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू ये फॉर्मूला होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला आप इसको लर्न रखना पड़ेगा। अब देखो, हम आपको बताते हैं एन का वैल्यू क्या है। एन का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 10 है, 10/2 हो जाएगा। ए क्या है, तो ए हम अभी आपको बताए कि ए हमारे पास यहाँ पर 2 है, और डी हमारे पास 5 है। तो आप यहाँ पर पुट कर लो, ये हो जाएगा A2 प्लस एन 10 माइनस वन और इंटू,
अब डी का वैल्यू 5 रख लो। देखो आप सभी का वैल्यू पुट कर लिया, अब सभी वैल्यू इस पे पुट हो गया, तो हम इजी वे से आप इसका मतलब कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा। आप यहाँ पर S10 में लिख सकते हो, क्योंकि S10 यानी कि आप समझ, S10 का मतलब यहाँ पर हो ही गया ना, समझ समझ जाओ यार, है कि नहीं। और हम आपको बताएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये 5 हो गया, और इन्हें करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9, ये 10 में से 1 गया तो 9, 9 क्रॉस ये 5, तो हो जाएगा ये 5, फिर 4 प्लस ये 25, 9×5 = 45 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो ये 5 क्रॉस ये 49, और फिर इसको मल्टीपल कर लो, ये 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4, और 5 का 20, 20×4 = 24, है ना। 245 इसका S10 का टर्म्स का योग आया, समझ गए कि नहीं। देखो फिर से कर लो, 9 5 45 और 25, ठीक है क्या। तो ये कर सकते हो, अतः लिख सकते हो, है ना, अतः, है ना, 10 पदों का योग, है ना, अतः 10 पदों का योग तक का योग जो है ना क्या आया, ये 245। ओके, इस प्रकार से हम सवाल को बना पाए। चलिए अगला, अगला हम जानते हैं, ये भी प्रश्न है, सेम प्रश्न है, तो थोड़ी थोड़ी ध्यान रखो, है कि नहीं। ये फर्स्ट का है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखो ये जो है ना हमारे पास ए है, तो ए इक्वल्स टू आप लिख लो, ये -37, डी इक्वल्स टू देख लो, डी, डी क्या हो जाएगा, A2 - A1, है ना, A2 - A1 यानी क्या, आप करोगे -33, और ये माइनस, फिर -37। अब बोलो सर ये माइनस कहाँ से ला लिए, ये फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला है माइनस, और A1 भी तो आपको -37 दिया हुआ, आप पुट कर लो यहाँ पर। अब देख ले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ये 33, माइनस माइनस प्लस ये 37, अब इसको करोगे तो ये हम बोल, ये 4 आपको इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि सारबंतर इसका कितना आया, 4 आया। ओके, अब अब हम आपको बताते हैं, और आपको पता है कि n का टर्म कितना है, यहाँ पर 12 टर्म तक है, तो अब Sn निकालो, Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n बाय ये 2, फिर लिख लो ये 2a प्लस n-1 इंटू, ये ध्यान रखिए। Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 12/2, या यहाँ पर S12 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग n का टर्म तो पता कर लिए हैं, 12 लिख लो, अच्छा रहेगा 12 लिखो, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नहीं, हम फाइंड आउट करके रखे या 12। ओके, तो ये 12 आप यहाँ पर लिख सकते हो, बिल्कुल, है कि नहीं। और फिर क्या हो जाएगा, 2 ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 37, -37, ये प्लस, और फिर देखिए एन का मान क्या होगा, एन का मान हो जाएगा हमारे पास ये 12 -1, और डी का वैल्यू आप लाए 4, कर लो। अब देख लो यार, सभी चीज का वैल्यू यहाँ पर आप तुम पुट कर लिया, अब सभी चीज का वैल्यू पुट कर लिया, तो आप इजी बेसिस को बना सकते हो, ये हो जाएगा 6, होगा कि नहीं। और फिर देखो इसको करोगे तो माइनस ये 7 दूनी 14, 1, और फिर हो जाएगा 3 दूनी 4, 1, 7, -77, है कि नहीं। और फिर देखो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 12 में से 1 चले गया तो 11, तो ये 11 क्रॉस हो जाएगा 4, है कि नहीं। अब देख ले यहाँ पर हम S12 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -6, सॉरी +6 माइनस, और ये हो जाएगा +44, ठीक है। और फिर इसको करोगे तो तुमको मिल जाएगा -30, है कि नहीं। तो S12 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 6 क्रॉस ये -30, S12 इक्वल्स टू लिख सकते हो 36 18 -XS, समझ गए कि नहीं। इस प्रकार से आप इस सबल को भी बना लिए, है कि नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, ताकि आ, आप सभी को हमारे सुलभ एजुकेशन मिल पाए। चलो हम चलते हैं अगला है, देखो ए इक्वल्स टू हमारे पास ये 0.6 हो गया, अब डी इक्वल्स टू निकाल लो, तो हो जाएगा A2 - A1, बिल्कुल सो होगा। और देख A2 क्या है आपके पास, A2 है -1.7, और ये माइनस, सॉरी 1.7 है, -0.6, और फिर इसको करोगे तो हो जाएगा 1.1, आप करके रिड्यूस करके देख लो यार, हो जाना चाहिए, होगा, हो जाना से कैसे होगा यार, है कि नहीं। और फिर आपको पता है कि 100 पदों, n मतलब आपको n का टर्म दिया हुआ 100, है कि नहीं, n टर्म दिया 100, तो आप यहाँ पर निकाल लो SN, SN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n बाय ये 2,
देखो बार बार एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसीलिए आप जरूर फॉर्मूला को लर्न कीजिए। देखो इस एपी को सीखने के लिए 3 से 4 फॉर्मूला आप लर्न कर लो, एपी आपके लिए जीरो हो जाएगा और आप एग्जाम में 6 से 7 नंबर आप आसानी से ला लोगे, है कि नहीं। चलो 6 से 7 अब अच्छे मार्क्स आने लगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगा और ये आपको आगे चल के भी काम आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए 2a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू, और ये जी कर लो, और फिर हम s100 कर लें, s100 इक्वल्स टू, है ना, तो 100/2, है ना। फिर क्या हो जाएगा 2a का वैल्यू हम क्या करेंगे, क्रॉस ये 0.6 और ये फिर प्लस n का मान क्या है, n का मान हमारे पास है 100, तो 100-1, और फिर आप यहाँ पर कर लो 100-1, और फिर d का वैल्यू क्या है 1 पॉइंट, ये आप इसको बनाओ यार, ये हो जाएगा 100 को कर रिड्यूस कर लो तो ये 50 हो जाएगा, सीधे 50 लिख लो यार, क्या दिक्कत, ये 50 फिर हो जाए, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1.2, 6×2=12, एक अंक के बाद दशमलव धर देंगे, है कि नहीं, और फिर प्लस, और इसमें से करेंगे तो हमें हो जाएगा ये 99 क्रॉस 1.1, है ना। अब देख लो यार, कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है सब में, तो हमारे विचार से फिर आप इसको करना चाहोगे तो हो जाएगा s100 इक्वल्स टू, अब देख लो यार, इसको कर लो, हो जाएगा, फिर पेज ही ले लेते, पेज ले लेते हैं, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 12/10 प्लस, है ना, हाँ, 99 क्रॉस 11/10, है ना, 10 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 50/10 हो जाएगा, और फिर करोगे इसमें तो ये 12 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 99 × 11 कर लो, तो हो जाएगा हमारे पास ये 99 फिर 99, ऐसे गुना होगा ना, गुना होगा ऐसे ना, तो ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, है कि नहीं, 1089, ये कर लो, है कि नहीं, ये देखो, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर आपको 1 2, और फिर प्लस, और इसको कर लो, इसको जोड़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको जोड़ ही लेते हैं यार, है ना, क्यों हम लंबा करते जाए, इसको जोड़ लेते हैं बच्चों, है कि नहीं, तो हाँ, तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा 0, और फिर 1 1, है ना। आप इसको गुना कर लो, s100 हो जाएगा, ये s100 सब है, s100 है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन भारी नहीं है, थोड़ा इसमें मतलब होता है कभी कभी बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस में लंबा कैलकुलेशन चल जाता है, देखो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 होगा, और ये 5 होगा, तो s100 बराबर 5505 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, क्योंकि अच्छा से दिख नहीं रहा, आपको लगेगा कि सर क्या लापरवाह जैसे लिखते हो, 50, सॉरी 5505, ये 5, बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से आप जाएंगे, गुना करके आप समझ जाओगे, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, फर्स्ट का ही है, ये फर्स्ट का ही है कि नहीं, मतलब पार्ट में बहुत क्वेश्चन करके दिया है कि नहीं, तो थोड़ा आप अगर इसको अच्छे से बनाओगे तो बन जाएगा, है कि नहीं। सभी प्रश्न टीचर के सहयोग से नहीं हो, इससे कमजोर छात्र बन जाओगे, है कि नहीं। तो आज तो हम ऐसे बना रहे हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कहीं किसी दूसरे बुक से लो यार, और देखो, है कि नहीं, जैसे हो सके और बनाओ इसको, अच्छा रहेगा आपको। देखो अब हम इसको कहेंगे ए इक्वल्स टू क्या है, 1/15 है ना, और डी इक्वल्स टू आप कर सकते हो A2 - A1, है कि नहीं। अब देखिए A2 क्या है हमारे पास, A2 हमारे पास क्या है, A2 है 1/12 माइनस 1/15, इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, देख लेना करके, यानी कि 15 और ये 12 का एलसीएम ले लो, 5 से, सॉरी 3 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20 20 या 60, ओके। तो आप 15 60 में 12 से डिवाइड करोगे तो 12×5 = 60, 5 हो जाएगा माइनस, और ये 4 हो जाएगा, 1/60 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना समझ में आया, तो आप ये ध्यान रखो, हम इतना कर दिए, आप यहाँ पर आप हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेज नहीं, 1/60 कर लेते हैं, इसको आप इरेज कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 1/60 कैसे लाए हम आपको बताए, लेकिन उसको आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। और आपको n इक्वल्स टू हो जाएगा 11। तो आप ऐसे निकाल लो यार, ऐसे निकल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोलता है कि मतलब 11 पद का जोड़ क्या होगा, n/2, है ना, a प्लस सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को बढ़िया से याद रख लो, है कि नहीं। 11 हो जाएगा, n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, n की जगह 11 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस साइड लिखो, इस साइड नहीं लिखो, व्हाट इज दिस, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। मतलब जो प्रोसीजर को फ्लो कर रहे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। ये 2 हो जाएगा, और फिर देखो ये 2 क्रॉस 1/15, फिर प्लस n का मान क्या है 11-1, और फिर आप d का वैल्यू पुट कर लो, d का वैल्यू पुट करो 1/60। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11/2, और फिर ये हो जाएगा 2/15, तो इसको कर ली गुना, और फिर हो जाएगा ये 10/60, 10/60 कर ली। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें अगर फिर आगे बढ़ें तो हम 11/2 ले लेते हैं, और फिर ये हो जाएगा 2/15, हाँ प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाना चाहिए 1/6, है ना, 1/6 हो जाएगा। फिर रहा क्या, हाँ 1/6 हो जाएगा, 1/6, 1/6 होगा। आप बोलो कैसे 1/6 हो जाएगा, देखो ये 11 में से 1 गया तो 10, और 10/60 हो जाएगा, 10/60 जीरो से कैंसिल हो गया, है कि नहीं, इसीलिए। अब देख हम आपको बताते हैं, ये 11/2 हो जाएगा, और फिर आप इसको 2/5, फिर एल्सियम ले लेते हैं। तो ये 15 और ये 6 का एल्सियम ले लो, 15 और ये 6 का एल्सियम ले लो, तो ये 2 से सॉरी 3 से करोगे, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 18, हाँ यार ये 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 से 30, 30 इसका एल्सियम हो जाएगा। अब 30 लिख लो, ये हो जाएगा 4, है ना, ये 4 हो जाएगा। निकालते हैं, थोड़ा बहुत गंदा हो गया, एकदम थकावट की महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन खैर इससे आपको कोई एतराज नहीं। 15 और 60 कैल्शियम लोगे तो ये 30 हो जाएगा, और फिर आप 30 में 15 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये 11/2 और 9/13। फिर इसको आप देख लो, कर लो, हो जाना चाहिए ये 99/, इसको करोगे तो कट जाएगा, आपको हो जाएगा 1/10, 3/10 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो 3/10, तो हाँ 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसको काट लिए ना। ये 11/2 क्रॉस हो जाएगा ये 3/10, तो हम इसको लिख सकते हैं 37/20, 37/20, S11 का जो है ना आपको 37/20 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाए। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करो। जो अब योगफल है ना उसको ज्ञात करके दिखाओ, एसएन फार्मूला यूज कर। लेकिन हम आपको बताएं कि एसएन फार्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, एन टर्म चाहिए, है कि नहीं। इसमें हमें तो पता ही नहीं कि एन टर्म क्या है, इसमें हमें पता नहीं है कि एन टर्म कितना है। अब आपको ये पता है कि फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, हमें ये पता है फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, लेकिन इसमें कितने पदों हैं हमको ये फाइंड आउट नहीं है। तो स्टूडेंट अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो इसमें हम सबसे पहले ए इक्वल्स टू लिख लेंगे 7, और ए एन इक्वल्स टू आप लिख लो 84, ठीक है। और डी इक्वल्स टू आप लिखना चाहोगे तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, लेकिन A2 क्या है 10 होल 1/2, और फिर -7, है ना, -7। अब देखो ये A2 है मेरा, ये जो दिख रहा है ना ये A2 है, और ये A1 है, इसमें से इसको हटा लिया। तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 10 गुना 20 1 21, है ना, आप लिख लो 21/2 -7, यहाँ से एलसीएम ले लो आप, ये 2 हो जाएगा। आप फिर देखो यहाँ पर 2 जब हो जाएगा तो ये 21 माइनस कितना हो जाएगा 14, तो से लव करोगे यानी कि 7/2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, यानी कि आपको डी बराबर कितना है, डी इक्वल्स टू आपको
7 बाय 2 आया। कैसे आया हम आपको बताया, या आप रफ में बना लो या ऐसे लिख दो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। चलिए हम आप इसका इस पदों का योग ज्ञात करके बताते हैं। तो इस पदों का योग हमको अभी एन टर्म्स नहीं पता है। जब तक हमें एन नहीं होगा तब तक हम ऐसा नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो एन हम निकाल के बताते हैं आपको, ठीक है। देखो एन तो ए एन इक्वल्स टू क्या, देखो ए एन तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए एन के माध्यम से डी एन से निकाल सकते हैं। ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये डी, होगा कि नहीं? अब देखो लास्ट टर्म हमको 84 लिख लो। अब फिर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमें पता है कि 7 है और एन नहीं पता, लेकिन डी तो पता हो गया। आपको डी पता चल रहा है ना, कि 7 बाय 2, है ना। इसको इधर ला लीजिए, ये हो जाएगा 84 माइनस ये 7, है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। फिर देख एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस एन माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये 77 हो जाएगा अगर इसको घटाओगे तो। और फिर यहाँ पर 7/2 लिख लो, ठीक है। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 7 प्लस 2 हो जाएगा बाय 7 से गुना होगा, ये 7 7 कट गया 11, और फिर हो जाएगा हमारे 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या, ये 22, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 23। तो हमारे पास एन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो अब हम ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अब ऐसे निकाल के दिखाते हैं आपको, है कि नहीं? ऐसे देखो, जब आपको एन पता हो गया, ए एन पता है एल टर्म, और ए पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, है कि नहीं, n/2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला। अगर जब आपको पता ये पता नहीं रहता ए एन, तो फिर हम वही लगाते हैं, समझ गए? देखो दोनों से आएगा वही, हम आपको एक सवाल बता के दिखाते हैं। ये हो जाएगा n/2, है ना, ए प्लस सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, है ना, n माइनस 1 इंटू, है ना। देखो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे भी आपको आंसर आएगा, लेकिन आपको जब पता है कि हमें ये चीज़ है, तो फिर इस फॉर्मूला का अप्लाई क्यों नहीं करोगे तुम? तो S23 हो जाएगा, है कि नहीं? S23 हो जाएगा, और फिर देख 23/2 हो जाए, और फिर हम ए का वैल्यू कितना है 7, और इसका 84, है कि नहीं? तो ये 23/2, और फिर इसको जोड़ोगे तो तुमको हो जाएगा 7 11 91 हो जाएगा, 91, है ना। देख लेते हैं फिर से हम प्रीवियस को देख के, 84 7, हाँ 17 11, ठीक है, हाँ सही है। तो आप इसको गुना कर लो, गुना करने के बाद देख लो जो होगा आंसर हो जाएगा। हम गुना कर लेते हैं, ये 91 गुने 23, और गुना करोगे 23 से, तो ये हो जाएगा 3 9 3 27, फिर ये 2 18, फिर हो जाएगा 3 7 2 9, फिर 9, और ये 10 हो जाएगा, और फिर ये 2 हो जाएगा, इतना होगा। फिर इसमें 2 से भाग लगाओगे, तो 2 से भाग लगाओगे तो हो जाएगा, हमको लगता है 10, और ये 8 4 6, तो अगर इसको करोगे तो टोटल आपको मिल जाएगा, ये S23 लिख लो, है ना। तो S23 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, है ना। इसको करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 20, है ना। गुना करने पर आपको 20 93 और 2, और फिर इसको करोगे यार तो मिल जाएगा 10, ये 4 6 होल 1/2। इस प्रकार से हम इसका आंसर फाइंड आउट करके, देखो इससे भी करोगे तो आपको वही आएगा, हम आपको करके दिखाते हैं कि नहीं, करके दिखाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु जी एक ही चीज़ को लेकर चल रहे हो, है ना, नहीं समझ रहे हैं, वही चीज़ पे चलिए जो चीज़ पे आप बता रहे थे। चलो यार कोई बात नहीं, n/2a होगा, और फिर यहाँ पर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। तो देखो n का वैल्यू हमारे पास ये 23 है
है कि नहीं। तो यहाँ पर 23 लिख लो बाई 2, और फिर 2 प्लस 2 गुने 7, और फिर प्लस एन का वैल्यू कितना है, ये 23 - 1 है ना, 23 - 1, और फिर क्या हो जाएगा, ये 7/2, देख लो हो जाएगा। अब तो यहाँ पर ये 23/2 हो जाएगा, और फिर आप करके देख लो, यहाँ पर ये 14 हो जाए, फिर प्लस ये 22 हो जाएगा, ये 22 × 7/2 कट जाएगा, आपको अ, मिल जाएगा आपको 11, है ना। तो फिर देख लो, ये हो जाएगा 23/2 गुने ये 14 + 77, है कि नहीं। तो इसको जोड़ोगे तो 91 हो जाएगा। ये 23/2 क्रॉस ये 91, आप देख लो वही मिल रहा है, तो आप इसके बाद ये प्रोसेस वहां पर अप्लाई कर देना। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो जरूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी हो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ये है, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, है कि नहीं। 34 32 30 डॉट डॉट 10 तक जा रहा है, तो इसका योग क्या होगा, देखो सेम प्रोसीजर। आप ये नहीं समझो कि सर आप कैसे बना लेते हो, हम क्यों नहीं बना पाते। देखो भाई, हम में आप में अंतर है, क्योंकि हम कई बार बना चुके हैं, आप फर्स्ट लॉट में बना रहे हैं, सेकंड में बना रहे हैं, तो आपको समय लगेगा, समझते समझते सीखिएगा। तो पैसेंस रख के देखिए, है कि नहीं। इससे क्या होगा कि आप सारे प्रश्न को बना पाओगे, लेकिन अगर मान लो वाले घबराओगे तो एक भी प्रश्न को नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। आर यू गेटिंग। चलिए, हम जानते हैं ये a इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 34, और ये आप d इक्वल्स टू लिख लो, तो d क्या हो जाएगा, a2 - a1 हो जाएगा। यानी क्या आपको बोलोगे, ये 34 में से 32 को ये घटा लो, है ना, ये मिल गया d। समझ गए कि नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है कि नहीं। चलिए, हम जानते, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 34 में से 32 को आप रिड्यूस कर लो, ये हो जाएगा 2, डी का वैल्यू हमें आया 2। बिल्कुल सर, इतना समझ में आया, है कि नहीं। अब देखो, अब हम तुम्हें पता, हमारे पास एन टर्म पता है कि 10 है ना। आपको लास्ट टर्म पता है 10, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो एन के लिए, क्योंकि हमको एन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, इसके बाद फिर हम कुछ और कर सकते हो, ओके। तो एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर 10 लिख लो, ए का वैल्यू 34 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू बताओ, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू हमें पता ही नहीं, एन तो फाइंड आउट ही करना भाई, और डी आपको पता ही कि 2 है कि नहीं। तो देख लो यार, ये हो जाएगा, इसको इधर ला लो, तो ये 10 माइनस ये 34, 34 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा -24 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2, है कि नहीं। अब देखिए, अब हम बताते हैं आपको। तो अगर हम n-1 ले, तो ये देखो, ये गुना में है तो दूसरा जाएगा तो भाग में जाएगा, तो माइनस ये 24 बाई कितना हो जाएगा, 2, फिर कटेगा तो हो जाएगा माइनस ये 12, तो माइनस में आया ना। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। सही है, सही है स्टूडेंट, ऐसा करना सही है ना। तो n-1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ये 12, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 1, यानी कि -11, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकता है, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एस एन के लिए होता है n/2, 2a वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास n तो पता है ना, n लास्ट टर्म भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया करो यार, इसमें अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस एल लगा लो, और फिर n का वैल्यू क्या है, -11/2 कर लो यहाँ पर, और क्या करोगे, तो a हम क्या करेंगे, 34 प्लस, और एल आपको 10 है, तो लग रहा है है क्या। तो फिर आप इसको करोगे तो -11/2, फिर हो जाना चाहिए, है ना। ये हो जाएगा आपको 44, काटोगे तो तुम मिल जाएगा 22, तो ये 22
देखो स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से बता देते हैं, थोड़ा हम मिस्टेक कर बैठे हैं। देखो एन जो मेरा आएगा ना वो पॉजिटिव टर्म में आएगा, है कि नहीं? तो ये मेरा, चाहे आप कुछ भी यहाँ रहे तो ये हम समझ जाएंगे कि ये मेरा पॉजिटिव टर्म में आएगा। समझ गए कि नहीं बात? ये ध्यान रखिएगा। ये तो ठीक है, -12 यहाँ होगा, ऐसा कोई बात नहीं। बाद में अगर एन का वैल्यू अगर मान लो कि हमारे पास -11 है, इसको हम -11 नहीं +11 समझेंगे। ओके, क्योंकि देखो अब मान लो यहाँ से 50 को बच्चा खड़ा है, तो उसको क्या -50 मान बोलोगे? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, है कि नहीं? आपको जैसे मान लो कि 34, 32, 30 दिए है, तो ऐसे इसको नहीं बोल सकते हो। इस टर्म में 11वां टर्म तक 10 जाएगा, समझ गए कि नहीं? इस को आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलो ये मिस्टेक कर बैठे थे हम, आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस ले दो, यहाँ पर भी प्लस दे दो, है कि नहीं? तो फिर आप क्या करोगे, 11 और ये 11 कर दो, ये 22, 22, 22, 22, ये हो जाएगा 2, 3, 2, 4, 2, है कि नहीं? देख लो यार, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाए हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि नहीं, 5, 8, -11 और इस प्रकार से ऐसे करके बहुत टर्म तो दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करोगे? देखो a बराबर आपको -5 हो गया। देखो कंसेप्ट सेम है, ऐसा कोई बात नहीं है कुछ और हो गया। अब फिर डी देखो, डी क्या करोगे, a2 -a1 कर लो, है ना? a2 -a1 कर लोगे, क्या होगा a2 -a1, यानी कि आपको माइनस आ, देखो ये प्लस को नहीं समझना आपको, ये टर्म है, एक a1 ये हो गया होगा, है ना? a2 ये हुआ, a3 ये हुआ और डॉट an लास्ट टर्म ये है, समझ गए कि नहीं? ये हम कह सकते हैं an है, समझ गए? तो हम ये -8 हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आ, ये -8 और ये माइनस माइनस ये प्लस ये 5 हो जाएगा और आपको -3 कॉमन डिफरेंस हुआ, है कि नहीं? देख लो नहीं यार, ऐसे ही हो ना। ये -5 में -3 जोड़ेंगे तो -8 होगा, -8 में -3 जोड़ोगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपको, -11 हो जाएगा। इसी प्रकार से -3 जोड़ोगे तो -14 हो जाएगा और जोड़ते जाओ कितना टर्म्स तक जाएगा वो हमें आपको पता नहीं है कि नहीं? तो चलो यार ए एन निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। देखो ये पिछली क्लास का फॉर्मूला मतलब हो रहा था, जरूर आप जब जो 2-3 फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में आप जरूर इंक्लूड है कि नहीं? तो आप क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा -2, 3, 4, सॉरी 2, 3, 0, क्योंकि देखो एन हमारे पास ये है। ओके, और फिर देख इक्वल्स टू एन, ए का वैल्यू क्या है -5 प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी नहीं। क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे ही ना भाई, बार बार हम एक ही चीज पे जाके रगड़ जाते हैं। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -2, 3, 0 ये प्लस ये 5 इक्वल्स टू n-1 और ये हो जाएगा हमको माइनस, ये माइनस दिस, दिस क्रॉस होगा यहाँ पर, है कि नहीं? तो देख लो भाई, इसको करोगे तो n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको करोगे तो ये -2 5 होगा और ये गुना में तो भाग में आ जाएगा माइनस, और इसको काटो, ये 7 या 21, 5 या 15, 75, ये 75वां टर्म जाके बनता है। ओके, आप इसका इजी वैसे फॉर्मूला आप सवाल पुट कर सकते हो और बना सकते हो, है कि नहीं? चलिए बताते हैं। तो हम करेंगे एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 a प्लस एल। ओके, ये होगा ना। अब ये देखो एन का वैल्यू 75 है, ये तो 75/2 कर लो, और फिर देखो ए का वैल्यू क्या है -5 और इसका है -2 इस, है ना? आप देख लो यार, ये आप 75/2 और फिर इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाना चाहिए 235 माइनस में। अब देखो इसको करके यार भाग लगा के देख लो ना, जो आंसर होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे 10 क्वेश्चन है कि ना? देखो थोड़ा कुछ वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है मेरा, लेकिन आप संयम के साथ देखो, अगर एक्सप्लेन करके सीखोगे ना तो समय लगेगा, है कि नहीं? तो चलते हैं, देख अब इसको कैसे बनाएंगे। बोलता है एक एपी में है, A1 A = 5 है, D = 3 है और फिर n = 50 है। तो दिया हुआ है n और Sn ज्ञात करो। देखो इससे पहले हमको मतलब एक रो में दिया रहा था, एक मतलब रो में दिया रहता था, लेकिन अब हमको क्या है कि उसको निकाल के निचोड़ करके दे दिया है और उसको आप फॉर्मूला पर पुट करो और बना लो, है कि नहीं? देखो हम कैसे बनाएंगे इसको, बताते हैं। जब हम, आपको सबसे पहले एन नहीं पता है, क्योंकि जब एस एन हम कब निकालेंगे, एस एन के लिए तो फॉर्मूला ये होता है ना, ये एस एन के लिए होता है n/2 2a+n-1 इंटू डी, यानी कि एन तो चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए और ए चाहिए। आपको ए और डी है लेकिन एन नहीं है, तो ए एन से हम निकालेंगे जस्ट इस क्वेश्चन को हम सीखे अभी। देखो, तो ए एन इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, a+n-1 इंटू
ये डी, बिल्कुल। अब ए का वैल्यू एन को पुट करो 50, है कि नहीं। ए का वैल्यू हम कर सकते हैं ये 5, ए का वैल्यू 5 प्लस एन तो पता ही नहीं, तो एन रहने दो ऐसे ही। डी का वैल्यू आपको 3 पता है, तो 3 लिख लो यार, है कि नहीं। देख क्या होगा, ये 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू ये 3, है ना, ये 3। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये 45 हो जाएगा, तो 45 बाय ये गुना में तो भाग में, तो ये कर जाएगा 15। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1, एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। एन का वैल्यू कितना है 16। अब एस एन निकाल ले, एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा एन बाय 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। अब एन यहाँ पर एन पता चल गया हमको 16 है, तो ये 16/2 हो जाएगा। और ए का वैल्यू भी 5, 5 प्लस 15, तो ये कितना हो गया, ये तो कट जाएगा 8 हो जाएगा भाई, है ना। तो आप 8 क्रॉस ये 55, दैट 8 पंचे 40 को 0, 8 पंचे 40, 5 45, यानी कि एस एस 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, ये तो हम कह सकते हैं। अतः एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, और एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा जो 16वां पद है वो हमको कितना हो जाएगा 450। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल किए, और इसी टाइप का क्वेश्चन और भी है, देखते हैं बना के आपको बताते हैं, बताने का प्रयास करते हो क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है ए टर्म दिया है और A13 आपको 35 दिया हुआ है, तो डी निकालो यार, सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब जैसे A13 है, हम आपको बताते हैं। देखो आप लिख सकते हो यहाँ पर दिया तो वैसे है ये, अब सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन सीधे करो यार, क्या टाइम पास करोगे। A13 इक्वल्स टू क्या है 35, तो A13 को हम लिख सकते हैं ए प्लस ये 12D, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग, यस, है कि नहीं। नो, हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट इन द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो या नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ए का वैल्यू 7 रख प्लस ये 12D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 35, तो हो जाएगा क्या बताओ, ये 12D इक्वल्स टू ये 35 माइनस 7, तो ये 12D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 15 में 7 गया तो 8, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास ये दो 28, 28 हो जाएगा। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बता, ये 28 अपॉन ये हो जाएगा 12, देखो 4 से कट जाएगा, ये 7 चौक 28 और ये 4 तिया 12, है ना। तो हम कह सकते हैं सो डी इक्वल्स टू कितना लाए हम लोग, 7/3 लाए, है कि ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखो एस एन निकालना, आपको पता है एस एन पता हो, अब एस एन निकल जाएगा। देखो एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 ए प्लस एल, क्योंकि देखो हमको लास्ट टर्म पता है A13, है ना, A13 पता है। यहाँ पर एनी टर्म तो निकालने के लिए बोल रहा है ना, 13वां टर्म बोल रहा निकालो, तो S13 हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 13/2, और फिर आप लिख लो ए का वैल्यू पर लिखोगे 7 प्लस ये 35, ये हो जाएगा 42, ये 13 क्लॉस 13/2, और इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 42, ये 42 कर लो, यहाँ पर 41 हो जाएगा। आप 41 पे ये 35 को मतलब मल्टीपल कर दो, है ना, सॉरी 21 और ये 13 को करो तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 1 होगा 2 होगा 3 7 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 13 क्रॉस 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 2 7 3, और ये SN13 के बराबर हो गया। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को है कि नहीं, देख लो यार डी इक्वल्स टू ये आया, ये आया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ये, है कि नहीं। A12 इक्वल्स टू दिस एंड डी इक्वल्स टू 3, ए और A12 मतलब सिंपल क्वेश्चन है यार, है कि नहीं। आपको उसमें ए फाइंड करना है, ए अगर फाइंड हो गया तो मोटामोटी सवाल बना लेंगे। चलो ए फाइंड आउट करके देखते हैं। देखो ए प्लस 12, A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A+11D लिख सकते हैं कि नहीं, आप लिख लो। A12 को हम लिख सकते हैं A+11D, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, A = 7, है ना। और फिर आप डी का वैल्यू पुट कर दो इसमें, है ना। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट लिख लो यार, समीकरण फर्स्ट में डी इक्वल्स टू 3 रखने पर, है कि नहीं। अब देखो ए 11 क्रॉस से 3 प्लस से कितना हो जाएगा 37, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको 33 हो जाएगा, तो ये 37 माइनस ये 33,
तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ए का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपको एक तो पता चल गया। अब S12 निकालो, S12 निकाल के दिखा दो। S12 इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 Sn लिख लेते पहले, है कि नहीं, n/2 a प्लस एल कर लेते, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है ना भाई, है ना, इसीलिए ये फॉर्मूला का चेंज करते जा रहे हैं, है ना। देख, अब हम यहाँ पर S12 लिखेंगे, तो देखो n की जगह पर 12 लिख सकते हो आप, है कि नहीं। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अभी लाया आप 4 है, और ये आपको मिल गया 37, है ना। तो देख लो, ये 6 हो जाएगा, तो ये 6, और फिर इसको करोगे तो आपको मिल जाना चाहिए 41। फिर देखो 6 और ये 6 चौके 24, S12 इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी पढ़ा है। अगर आप स्टूडेंट अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर हमारे पिछले लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए, है कि नहीं। और अगर नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि हम कौन क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग चले, और ये A3 इक्वल्स टू 15 है, तो दैट कुछ भी नहीं क्वेश्चन में यार, सिंपल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सब सिंपल होता है ना। निकाल बताते हैं हम आपको। देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो कि आपको क्या मिलता, क्या दिया हुआ है कि नहीं। देखो, A13 इक्वल्स टू आपको A3 इक्वल्स टू 15 दिया हुआ, और S10 इक्वल्स टू 125, है ना। तो D और A10 का ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं इसको, कि इसका सोल्यूशन अगर आप करना चाहोगे तो क्या होगा, ए प्लस हम इसको ये कह सकते हैं, ए प्लस एक मिनट, A3 15 है, तो आप यहाँ पर a प्लस ये 2D इक्वल्स टू 15 लिख लो। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं। ये इसको एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, क्या है, S10 इक्वल्स टू क्या है, 125, है कि नहीं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम n/2, n/2 नहीं लिखो यार, 10 का वैल्यू पुट कर दे जाओ, है कि नहीं, 10 का वैल्यू पुट कर दे जाओ, क्योंकि हमको n का वैल्यू, या लिख लो यार, आप लिख ही दो, क्या दिक्कत है, लिख ही दो, तुमको समझ में कम आएगा। तो Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू 80, है ना, इक्वल्स टू, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 125, यही फॉर्मूला में। अब यहाँ पर लिखो 10/2, है ना, 10/2, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, 2a प्लस 2a प्लस इसमें से करोगे तो डी का वैल्यू तो फाइंड नहीं है ना, नहीं, डी का वैल्यू फाइंड नहीं है, डी का वैल्यू फाइंड नहीं है, तो कोई बात नहीं है, डी का वैल्यू फाइंड नहीं है, तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा, और फिर यहाँ डी ही रहने दें, और फिर इसको क्या कर सकते हैं हम, 125 कर सकते हैं, बिल्कुल, है कि नहीं? अब देखो, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 का पॉसिबिलिटी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन काट दो यार, 2 कॉमन लेने से क्या फायदा है, यहाँ पर कट रहा, 5 टाइम्स में कट रहा है ना। तो आप यहाँ पर लिख लो S10 इक्वल्स टू ये 5, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू, और इक्वल्स टू हो जाएगा 125। आप देख लो, ये 2a प्लस n-1, है ना, इंटू डी इक्वल्स टू, देखो ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 125 बाय, ये 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 पंचे 125, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 25, है ना, 25 हो जाएगा। अब देख, यहाँ पर तू एक का वैल्यू पुट कर देते, क्या दिक्कत, एक का वैल्यू पुट कर देते, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, एक मिनट,
हाँ यार रहने दो, क्या है जो तो सम आपको कचरा कर समझा। ए का वैल्यू ये भी हो सकता है 15 - 2d, है कि नहीं? 15 - 2d ये भी कर सकते। ये अगर आपको लग रहा है कि ये हम मतलब सफिशेंट नहीं है, तो भी लग रहा है कि ये सफिशेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो, तो कर सकते हैं। फिर आ जाओ, इसको मिटा देते हैं। सॉरी, है कि नहीं? ध्यान नहीं दिए तभी हम स्पीड में करते गए फ्लो में। यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू होता है a + n - 1 इंटू ए टी। तो यहाँ पर भी तो डी का वैल्यू है। ओ सॉरी, डी का वैल्यू यहाँ पर, एन का वैल्यू तो यहाँ पर भी है। ओ माय गॉड। चलिए यार इसको फिर से बताते हैं। मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। है कि नहीं? हम भी बोल रहे थे यार, क्यों गलत हो रहा। चलिए, a3 = आपको 15 है, तो a + a 2d लिखने में कोई गलतियाँ नहीं है कि नहीं? आप गलती नहीं है इसमें, है ना? देख लो, आप इसका सॉल्यूशन जो करना चाहोगे ना, तो a3 = 15 है, क्वेश्चन a + a 2d लिख लो, क्या दिक्कत है ना? ये हो जाएगा 15, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो। अब और हमको S10 = यही पता है कि 120 है, तो हम क्या लिख लेंगे? n/2, n/2, है ना? 2a + n - 1 इंटू d = Sn, होता है कि नहीं? होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो ना यार, ये 10/2 होगा कि नहीं? हाँ, a प्लस n का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 10 - 1, मिस्टेक कर रहे थे यहीं पर, है कि नहीं? और फिर यहाँ पर 125 हो जाएगा बिल्कुल। अब फिर देखो ये कट जाएगा तो आपको 5 मिलेगा, 5। तो ये लिख लो, ये 5 2a प्लस यहाँ पर 9d होगा, कितना होगा? 9d, ये 9d हो जाएगा, फिर 9d होगा, और फिर 125, फिर इसको ले जाओ उधर। उधर ले जाओगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा ये 2a प्लस ये 9d = 125, बाई ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 2a प्लस ये 9d = हो जाएगा 25। तो आप सो स्टूडेंट इस प्रकार से ये समझ पाए, ठीक है? ये मेरा सेकेंड हो गया, ठीक है? इस प्रकार से हमें सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग चलेंगे, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तो a प्लस ये 2d = जो है ना, ये 15 था, और आपको 2a प्लस 9d = ये 25, है कि नहीं? तो अगर मान लो कि इसमें हम दो दो तीन मेथड्स होता है कि विलोपन विधि से यूज करो, या प्रतिस्थापन विधि से यूज करो, या प्लस गुण से करो। तो हम किसी एक को डिलीट करना चाहेंगे, तो हम ए को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको क्या करो आप, 2 से क्रॉस कर दो। 2 से क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2a हो जाएगा, 4d हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 30, और यहाँ पर 2a प्लस ये 9d और इक्वल्स टू 25 होगा, बिल्कुल सर। अब फिर देख बच्चा, इसका मतलब घटाने पर हम लोग लिखते हैं, घटाने पर, है कि नहीं? इतना सी सब अपने लिखेंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, है ना? ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर -5 होगा, और फिर देखो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये +5 होगा, तो d = क्या हो जाएगा, -5/5। देखो ये माइनस उधर लेके चले गए, कट गया, आपको -1 आया। आपको इस कैसे भी कर लो, आपको -1 ही आएगा, ठीक है? अब देख, डी का वैल्यू हमको -1 आ गया, ए का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। लिख लो समीकरण फर्स्ट में, एंड डी इक्वल्स टू माइनस, डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू माइनस डी इक्वल्स टू -1 रखने पर, अब देखो ए प्लस 2 क्रॉस ये -1 इक्वल्स टू कितना होगा, 15। तो ए प्लस ये -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15। ए इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 + ये 2, सो ए इक्वल्स हो जाएगा 17। इस प्रकार से हम ए का वैल्यू क्या लाए, 70 लाए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि, हाँ, हमको कह रहा था डी का मान ज्ञात करें, और ए का मान ज्ञात कर, और इसके बाद ए टेन ज्ञात करना। चलो यार, ए टेन ज्ञात करके हम आपको बताते हैं, ए टेन ज्ञात करके बताते ए टेन ज्ञात करके बताते हैं। तो ए टेन क्या होगा, ए प्लस ये 9d होगा,
ए प्लस है, ए का वैल्यू क्या है बता, ए का वैल्यू हमारे पास 17 है, प्लस ये 9 गुने माइनस ये क्या हो जाएगा, 17 प्लस माइनस 18, है ना, है ना, तो हो जाएगा एक मिनट, तो यहाँ पर कचरा हो जैसे लग रहा है, क्या कर लेंगे हम लोग, ये 17 माइनस 18, हमको लग रहा है कि ये -1 आ जाएगा, तो ए 10 इक्वल्स टू आपको -1 आया, तो देख लेना यार आंसर सही है कि नहीं, है कि नहीं, अगर सही नहीं होगा तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि देखेंगे सुधार रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाए, 5वां नंबर क्वेश्चन वही है, ए इक्वल्स टू आपको मिल गया दिस, ए इक्वल हमको यहाँ पर ए और ए नाइन ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है, बन जाएगा आपको, ए नाइन हमको डी हमको ए फाइंड हो जाना चाहिए, तो इसमें चलो पुट कर दो यार, है कि नहीं, इसमें पुट कर, क्या दिक्कत है, और S9 इक्वल्स टू क्या करोगे बताओ, ये 75 आप कर लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू ए डी, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75, होगा कि नहीं, n का वैल्यू पुट कर, यहाँ पर n का वैल्यू 9 है, तो 9/2 हो जाएगा, और ये तो हमें पता है नहीं, तो यहाँ पर 2 रहने दो, डी पता है, और ये 9-1 हो जाएगा, है ना, 9-1 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 9 है, यहाँ पर देख लो 9 है कि नहीं, और फिर डी का वैल्यू 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, है ना, तो ये डलेगा 2a, और फिर इसमें करेंगे तो हम लोग प्लस 8×5 = 40 हो जाएगा ना, ये देखो ये हो जाएगा 8 क्रॉस ये 5, इसको उधर लेके चले जाओगे तो देखो 75 × 2/9 ऐसा हो जाएगा, ये 2a इक्वल्स टू हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 40, है ना, इक्वल्स टू, ऐसा करोगे तो 3×3 = 9 और 25×3 = 75, है ना, तो ये हो जाएगा 25×2 = 50, 50/3, ठीक है, और फिर अब 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 50/3 माइनस ये 40 हो जाएगा, है ना, 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 50 - 120, तो घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू हो जाएगा -70/3, a इक्वल्स टू हो जाएगा एक -35 सॉरी, हम बहुत बात को निगलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं, है कि नहीं, सॉरी, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, देखो ये गुना में है, भाग में है, गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो -70/3 × 2 ये कट जाएगा, 35 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -35/3, देख लीजिएगा आंसर, ठीक है, ए का वैल्यू आ गया, A9 निकाल लो, क्या दिक्कत है, A9 के लिए क्या हो, A9 के लिए क्या हम करेंगे, A9 इक्वल्स टू a प्लस 8d, तो हम a का वैल्यू ला लिए और d का वैल्यू हमारे पास 5, तो हो जाएगा a का वैल्यू है -35/3 प्लस 8×5, क्या हो जाएगा -35/3 प्लस 8×5 = 40, 40 हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये 35 प्लस 120, देख लीजिएगा बच्चों, तो ये होना चाहिए 5 हो जाएगा, और फिर 11 7 11 75 प्लस 75, 75/3 हो जाएगा आंसर, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेम प्रश्न है, वही है ना, नकल बॉल है, आप थोड़ा बनाइएगा, तो चाहिएगा तो बन सकता है, लेकिन आप लोग मेहनत करना नहीं चाहोगे, क्योंकि चलो यार कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, है कि नहीं, ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 8 है, एन का वैल्यू एस एन बराबर 90 है, तो एन का मान दिया होगा, देखो इस सवाल को बनाते हैं, तो एन निकाल लेते हैं ना, एन निकालते हैं, इसके बाद एन निकलेगा, तो एस एन इक्वल्स टू आपको 90 दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ए और डी आपको उसे मिला है, क्या हो जाएगा, n/2, n/2 ये हो जाएगा
2a प्लस एन माइनस वन इंटू, इसका फॉर्मूला होगा एस एन का, और ये इक्वल्स टू 90 आप लिखो यहाँ पर, यहाँ पर इम्प्लाई दैट। अब एन तो हमको पता ही नहीं था, एन तो ऐसे ही रहेगा भैया। तो टू, टू क्रॉस ये टू हो जाएगा क्योंकि हमको, और फिर प्लस एन का मान तो हमें नहीं पता था, एन रहने दो, और फिर डी पता है 8 है, यहाँ पर रख लीजिए, और फिर हो जाएगा हमारे पास ये 90। ठीक है, ये इसको उस पार गुना कर दो, ये इसको, ये जो है ना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा यार टू कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं, उतना आपको मतलब समझने में टेंशन हो रहा है तो टू कॉमन ले लीजिए, क्या दिक्कत है। टू कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ये टू, तो एन बाई टू हो जाएगा, और फिर इसमें से सब में देखो यहाँ पर भी टू है, इसमें अब टू है, ये टू कॉमन आ गया तो हो जाएगा हमारे पास केवल एक टू बचेगा, और फिर एन माइनस वन इंटू ये फोर बचेगा, बिल्कुल सर, है ना, और फिर इक्वल्स टू ये 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90। अब देखिए टू टू से कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बचा क्या, आपको ये एन बचा, एन को चाहे उससे पूरा से मल्टीपल कर दो, है ना, एन को उससे पूरा से मल्टीपल कर दो, तो हमारे विचार से हो जाएगा यहाँ पर एन इंटू ये टू प्लस ये फोर एन माइनस फोर, है ना, इक्वल्स टू 90, ऐसा होगा, है ना। अब इसको फोर से गुना कर दो यार, है कि नहीं, तो एन इंटू फोर एन माइनस ये टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 90, तो फिर एन गुना करो तो फोर एन स्क्वायर माइनस ये टू एन और इक्वल्स टू 90, और फिर इसको लाओगे तो एन स्क्वायर माइनस ये टू एन और माइनस ये 90 इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब देखो इसको मतलब सीखा होगा, टू कॉमन ले लेते हैं इसमें से, टू कॉमन लेते हैं तो टू एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा 45 और इक्वल्स टू जीरो, तो देखो ये मतलब वो तो चले जाएगा उधर, एन स्क्वायर माइनस ये एन और ये माइनस ये 45 इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, मतलब दो दो घात वाले बहुपद के रूप में आया है, जो आ, पढ़ा चुके हैं उसको जाके आप देखिए, इससे समझ में आएगा, है कि नहीं। एन स्क्वायर माइनस, सॉरी टू एन होगा यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, ये टू एन है कि नहीं, क्योंकि टू एन यहाँ पर तो टू एन स्क्वायर बचा ही है ना, तो टू एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस 45, देखते हैं आगे करके, तो ये टू एन स्क्वायर माइनस एन और फिर क्या है माइनस ये 45 इक्वल्स टू जीरो। हम आपको बताए थे कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीपल करो, ये 45 गुने दो कितना हो गया 90 हो गया। अब 90 को हम किस प्रकार जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, तो देख रहे हो, है ना, 90 का फैक्टर कर लेते हैं तब तो आएगा, है कि नहीं, ये टू से करेंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर थ्री से करो तो ये हो जाएगा 15, फिर थ्री से करो तो हो जाएगा 5, है ना, ये 10 में से 9 कर लो यार, 45 हो जाएगा, 9 बचे 45, है ना, 9 बचे 45, 9 एंड 5, 9 एंड 10, ठीक है, ये 2n स्क्वायर माइनस ये 10n प्लस ये 9n, है ना, और ये माइनस 45 इक्वल्स टू जीरो हो गया, n कॉमन, ये टू कॉमन ले लो यहाँ पर, हो जाएगा n, टू एन होगा, सॉरी यहाँ पर टू एन होगा, यहाँ पर आप टू एन कॉमन लोगे तो हो जाएगा n माइनस ये 5, और फिर प्लस ये 9 कॉमन लोगे तो हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, तो n-5 एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2n प्लस ये 9 इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो, n-5 इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो एक, और एक हो जाएगा हमारे पास ये 2n प्लस ये 9 इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो, है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए, है कि नहीं, n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और n इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा -9/2। सो ये देखो ये निगेटिव में और ये पूर्णांक फॉर्म में नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बचा मेरे पास ये, है कि नहीं। तो आप इसमें क्या कर रहा था देख लेते हैं, तो बोलता था n का मान ज्ञात करो और n ज्ञात करो, कोई बात नहीं भाई, है ना, चलते हैं। तो हमको n तो पता हो गया यार, 5 हो गया, तो an पता करेंगे, यानी a5 ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा a प्लस ए 4d, है कि नहीं। तो a का वैल्यू क्या था बताओ, a का वैल्यू हम क्या लाए, a का मतलब a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 8, कर लो, ये 2 प्लस ये 4 प्लस ये 8 हो जाएगा, ये 2 प्लस 8 का 32, तो ये 32 यानी कि 34 हो जाएगा, यानी कि आप a5 इक्वल्स टू 34 बोल सकते हैं, ओके, देख लेना आंसर, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत ज़्यादा प्रश्न है कि नहीं, तो थोड़ा समय लगता है, मन ढीला हो जाता है, अगर आप
लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हम और भी मोटिवेट हो गए आपके मतलब सारे वीडियो लाएंगे। उसका नए नए कंसेप्ट और तरीका देखो, अभी तो डिटेल्स क्लास चल रहा है इसलिए सभी डिटेल्स कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि सर शॉर्ट टर्म्स भी चाहिए तो शॉर्ट टर्म्स भी बनाने को तैयार है। ओके, सो स्टूडेंट बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सभी को मिले, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये ए है और ये ए एन है और ये आपको एस एन जो दिया हुआ है तो डी का और एन का वैल्यू फाइंड आउट करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, देखो कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। अब सबसे पहले ए एन इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू हम लिख लेंगे, ए एन इक्वल्स टू 62 लिखें। तो ए एन इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए डी, है ना। ए डी इक्वल्स टू 62। अब फिर देखो ए का वैल्यू आप 8 लिख लो प्लस एन का वैल्यू क्या है ये पता ही नहीं आपको, क्योंकि एन फाइंड आउट भी करना है ना और डी भी पता नहीं है, तो बस बड़ी लोचा वाला प्रश्न आ गया, है कि नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, बनेगा तो। ऐसा कोई बात नहीं है कि आसान सा सवाल नहीं बनेगा। देखो एन माइनस वन इंटू डी होगा और इसको उस पर ले जाओगे तो ये 62 - 8 हो जाएगा। तो ये ये हमको लगता है एन माइनस वन इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 54। देखो एक का वैल्यू आ गया पता, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ओके, अब देख हम एस एन जो निकालेंगे तो एस एन के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू होता है n/2, n/2 ए प्लस एल कर लेते हैं ना, क्योंकि देखो नहीं नहीं ए प्लस एल करेंगे तो फिर हमारे पास एन का वैल्यू नहीं है, चलो रहने दो। तो तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी होगा। अब फिर देखो इसका वैल्यू 210 है ना, एक्चुअल में बिल्कुल है। तो और ये देखो एन का वैल्यू तो नहीं पता कर ली कैसे, और ये हो जाएगा 2 का वैल्यू 8, तो ये 2 क्रॉस ये 8 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखो इतना बराबर आप क्या लिख सकते हो, 54। लिख यहाँ पर 54, देख सवाल बन गया, है कि नहीं। तो हो जाएगा ये 210 और n/2, फिर देख 8 दूनी 16 प्लस ये 54 हो जाएगा। देख तो ये 70 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 इक्वल्स टू n क्रॉस ये 70/2, ये कट जाएगा तो ये 35 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 210 ये 35, काट लो। 7×5 = 35, 7×21 और एक जीरो, है ना, 30 होगा, है ना, 30। और फिर ये भी कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना है, 6 आया। d इक्वल्स टू कितना आया था पता नहीं है, तो आप यहाँ समीकरण फर्स्ट में चलो, है ना। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 54, है कि नहीं। तो देखो n का वैल्यू हमें को पता नहीं, n का वैल्यू 6 पता है, तो 6 - 1 और डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7×21 0×60, 7×5 = 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप 54, 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है, ये 54 हो जाएगा। तो इसमें से घटेगा तो 5 डी आएगा, ये 54 हो जाएगा। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 54/5 हो जाएगा। चलो करेक्ट आंसर नहीं है, फिर से देख लेते हैं। 8 सही लिखें, इसको लेके सही है, और फिर ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है स्टूडेंट, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यही है, लेकिन अगला प्रश्न यही है। ए एन इक्वल्स टू 4 है, तो ए का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, ए का वैल्यू पुट कर लो। ए का वैल्यू पुट करोगे तो तुमको मिल जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू ये डी इक्वल्स टू होगा 4। तो ए का वैल्यू पुट करो यार, ए का वैल्यू पुट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ए भाई हमको नहीं है यार, एन है, एन 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 और डी। तो ए रहने दो, एन का वैल्यू मान लो, एन भी नहीं, डी है। देखते हैं बना के, n-1 और डी का वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 4। और एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा -14। तो एस एन
क्या होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, अब देखो यार सबका सवाल आ जाएगा, है कि एन बाई टू, यहाँ पर एक टू ए रहने दो प्लस, और यहाँ पर माइनस 14 लिखो, ठीक है, एन माइनस वन, एन माइनस वन और डी का वैल्यू 4 है ना, इक्वल्स टू माइनस 14। अब देखो इसमें से टू कॉमन आ रही है, माइनस 4 है, टू कॉमन आ रहा था, यहाँ पर एन बाई टू लिखो, टू कॉमन ले लिए तो क्या बचा ए प्लस एन माइनस वन इंटू, है ना, ये टू बचेगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 14, माइनस 14, सॉरी, है ना, माइनस माइनस 14। ओके, ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, और फिर इसका वैल्यू पुट कर दो यार, यहाँ पर वैल्यू एकदम एग्जिस्ट है, ये 4 करो यहाँ पर, है ना, और फिर आप यहाँ पर लिखो तो माइनस से 14, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 14/4, दैट इज -7/2, ऐसा कुछ है कि नहीं। इस प्रकार से n का वैल्यू फाइंड आउट किया, ए का वैल्यू पुट कर, ए का वैल्यू पुट कर निकाल सकते हो, जब डी पता हो गया तो ये निकाल सकते हो यार, है कि नहीं, ये निकाल सकते हो ऐसे करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगला वीडियो हम नेक्स्ट में लेके आएंगे।